हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 7 बर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। बर्ड्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। ठीक है, आप इंजॉय करते करते पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। हम लेसन रीड करेंगे और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगी, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है। ओके, पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट different kinds of birds, the shape and size of their feathers, beaks and nests. इस लेसन में हम अलग अलग प्रकार के बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या शेप होती है, साइजेस होते हैं, उनके फेदर्स कैसे होते हैं, उनकी बीक्स, उनके नेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। We see many beautiful birds around us like pigeon, sparrow, peacock, etc. मैं साथ साथ ही आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ। Birds look very amazing when they fly. Most of the birds have wings to fly. Birds have hollow bones, therefore their weight is very light. They have very strong arms and chest muscles. Shape of their body is like a boat. They have a pair of wings too. इसमें क्या लिखा है इस पैराग्राफ में कि हम अपने आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बर्ड्स देखते हैं, जैसे कि पिजन, स्पैरो, पिकॉक। आप भी देखते हैं ना, पिजन रोज़ आपके घर के बाहर आके बैठता है। स्पैरो भी होते हैं, कभी कभी पिकॉक्स भी दिखते हैं हमें अपने कॉलोनी में। फिर बर्ड्स लुक वेरी अमेजिंग व्हेन दे फ्लाई। जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। ज़्यादातर बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, देयरफॉर देयर वेट इज़ वेरी लाइट। उनकी बोन्स बहुत हॉलो होती हैं, इसलिए उनका हमेशा वेट बहुत लाइट होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड चेस्ट मसल्स। उनकी आर्म्स और चेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत। शेप ऑफ देयर बॉडी इज़ लाइक अ बोट। उनकी शेप, जो बॉडी की शेप होती है, आपने देखा होगा, एकदम बोट की तरह होती है। जैसे यहाँ पे भी पिजन बना हुआ है, पिकॉक है, तो इनकी बोट लाइक शेप होती है। एंड दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू। इनके विंग्स भी होते हैं। टाइप ऑफ फेदर्स। अब हम उनके पंख के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, सॉरी। बिसाइड्स विंग्स, बर्ड्स आर द ओनली क्रीचर्स दैट हैव फेदर्स। Feathers are not a living part of a bird. Cutting a feather does not hurt the bird. In fact, old feathers of the bird fall off and the new ones grow up. जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो लिविंग पार्ट नहीं होता है बर्ड का। अगर फेदर्स कट भी हो जाएं तो उनको बर्ड को हर्ट नहीं होता है। और जब ओल्ड फेदर्स गिर भी जाते हैं, फॉल ऑफ, व्हेन द ओल्ड फेदर्स ऑफ अ बर्ड फॉल ऑफ, तो वो न्यू वन ग्रो हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। बर्ड्स के अलग अलग टाइप के फेदर्स होते हैं। हम पढ़ेंगे उस टाइप्स के बारे में। फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं? The feathers that help the birds to fly are called flight feathers. जिसकी मदद से बर्ड फ्लाई करते हैं, जिन फेदर्स की मदद से, उनको हम बोलते हैं फ्लाइट फेदर्स। They are long and cover the wings and tail bone of the bird. वो लॉन्ग होते हैं और वो विंग्स और टेल बोन को कवर करते हैं बर्ड के। They also help the bird to change its direction while flying. और उसकी मदद से, इस फेदर की मदद से बर्ड अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है जब वो उड़ रहे होते हैं। ये हमने पढ़ा फ्लाइट फेदर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डाउन फेदर के बारे में। सम फेदर्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट। कुछ फेदर्स छोटे और सॉफ्ट होते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म।
इससे बर्ड की बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स। जो न्यू बॉर्न बर्ड होती है उसके बहुत ही डाउन फेदर्स होते हैं। बॉडी फेदर्स, थर्ड टाइप क्या है? बॉडी फेदर। बॉडी फेदर कवर बर्ड्स बॉडी एंड गिव इट शेप। जो बॉडी फेदर होते हैं वो कवर करता है बर्ड की बॉडी को और उसको शेप देता है। अ बर्ड टेक्स केयर ऑफ इट्स फेदर्स बाय क्लीनिंग देम विद इट्स बीक। जो बर्ड की बीक होती है उससे वो अपने फेदर्स को क्लीन रखता है। इट इज़ कॉल्ड प्रीनिंग। इसको क्या बोला जाता है? प्रीनिंग, उस क्लीनिंग प्रोसेस को। कैन यू रिकॉग्नाइज बर्ड्स बाय लुकिंग देयर फेदर्स? अब इसमें पूछा गया है कि आप क्या बता सकते हैं उनके फेदर्स को देख के कि वो कौन सा बर्ड है? नेम देम इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंट दिया हुआ है, कुकू, हेन एंड पिकॉक। ये दिए हुए हैं, हमने बताने हैं। अब ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद करने, क्योंकि हिंट तो दिया हुआ है तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, तो आप ये खुद करेंगे। ओके। बर्ड्स फ्लाइंग डिफरेंटली। अब जो फ्लाइंग होता है, जो फ्लाई उड़ती है बर्ड, वो भी डिफरेंट होता है, सब बर्ड का अलग अलग होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्पैरोज, क्रेन्स एंड गीज फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जो स्पैरोज होती हैं और क्रेन्स होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर सकती हैं। इन गोल्डन डेज पिजन यूज टू कैरी लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने टाइम में, जो आपने भी सुना होगा, कहते थे ना, पिजन एक जो लेटर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बर्ड्स लाइक क्रो एंड पिजन फ्लाई टायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्रो एंड पिजन भी बहुत दूर तक फ्लाई कर सकते हैं बिना थके। हैन एंड पिकॉक कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। जो हैन और पिकॉक्स होती हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो ज़्यादा नहीं फ्लाई कर पाते, वो स्मॉल डिस्टेंस ही, शॉर्ट डिस्टेंस ही फ्लाई कर पाते हैं। ईगल एंड वल्चर फ्लाई हाई इन द स्काई। जो ईगल और वल्चर होती है वो बहुत ही ऊपर उड़ सकते हैं स्काई में। दे आर एक्सीलेंट ग्लाइडर्स। दे हैव शार्प आइज टू सी देयर प्री ऑन द ग्राउंड। प्री मतलब एनिमी, तो वो उनकी बहुत शार्प आइज होती हैं, वो अपने प्री को आसानी से डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लोअर हाइट्स। जो स्पैरो एंड बुलबुल होती है वो कम हाइट में फ्लाई कर सकते हैं। Birds such as ostrich, emu and penguin cannot fly at all. They have big and heavy bodies and small wings. Penguins use their wing as flippers while swimming. जो ostrich, emu and penguin हैं वो fly बिल्कुल नहीं कर सकते। They have big and heavy bodies and small wings. उनके बहुत ही small wings होते हैं और body heavy होती है। Penguins use their wings as flippers while swimming. वो जब penguins swim कर रही होती हैं तो वो अपने wings use करती हैं flipper करने के लिए। अब हम home के बारे में पढ़ेंगे, उनका घर, birds के घर के बारे में। A bird house is called nest. आप सबको ये बात पता है कि जो bird है वो अपने nest में रहते हैं और उसको, उनके होम को क्या बोला जाता है? नेस्ट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। जब उनको एग ले करने होते हैं तो वो अपना नेस्ट बनाते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर ओन नेस्ट। ज़्यादातर बर्ड्स अपने खुद के नेस्ट बनाते हैं। बर्ड्स यूज़ ग्रास, फेदर्स, पेपर, कॉटन, वूल, ओल्ड क्लोथ्स, मड एंड लीव्स टू बिल्ड नेस्ट। वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। इसको भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। Birds build their nest in safe places where it is safe from enemies and bad weather conditions. वो हमेशा अपना जो नेस्ट है वो सेफ जगह में बनाते हैं, एनिमी से भी बचने के लिए और वेदर कंडीशन भी जहाँ सेफ हो वहीं पे। They make nest in really warm and comfortable for their young ones. जो उनके बेबीज़ होते हैं उनके लिए जहाँ कंफर्टेबल होता है और वार्म जगह होती है वो वहीं पे अपना नेस्ट बनाते हैं। The tailor bird uses its beak like a needle to saw leaves. This is why it is called tailor bird.
A beaver bird makes its nest with fine spikes of leaves and grass. The nest hang down from branch of tree. Its open end is towards the ground. The bird goes in and comes out through this open end. Eagle and vulture build their nest on high branches. जो ईगल और वल्चर होते हैं वो अपना नेस्ट बहुत ही हाई ब्रांचेस में बनाते हैं. Woodpecker drills holes in its beak on the tree trunk for making its nest. आपने woodpecker के बारे में सुना हुआ है? वो अपनी बीक से वुड में छोटा छोटा ऐसे करती है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे. बीक से वो ट्री ट्रंक में करती है और फिर वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती है. कुकू डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट, इट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स. जो कुकू बर्ड होती है वो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, वो दूसरों के उसमें नेस्ट एग ले करती है अपने दूसरों के नेस्ट में. पिकॉक लेज इट्स एग इन नेस्ट अमंग टॉल ग्रास. जो पिकॉक है वो अपना एग ले करते हैं इन नेस्ट अमंग टॉल ग्रास. टॉल ग्रास से बनता है. अब साउंड ऑफ बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बर्ड्स मेक साउंड टू कॉल देयर मेट्स एंड वॉर्न ईच अदर अगेंस्ट डेंजर. जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो अपने मेट्स को बुलाने के लिए होती है या तो एक दूसरे को वॉर्न करने के लिए होती है डेंजर से. द नाइट एंगल्स सॉन्ग इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. जो नाइट एंगल्स होती है उनका सॉन्ग सबसे स्वीटेस्ट होता है. कुकू हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस. जो कुकू की वॉइस होती है वो बहुत ही स्वीट होती है. पिकॉक मेक अ स्क्रीचिंग साउंड. पैरट एंड मैना कैन माइमिक ह्यूमन टॉक. मिमिक ह्यूमन टॉक. जो आपको ये तो पता ही है, पैरट और मैना होते हैं वो मिमिक कर सकते हैं ह्यूमन टॉक की. अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू बर्ड्स ईट. बर्ड्स क्या खाते हैं. वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड क्रेन ईट प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. जो वाटर बर्ड्स होते हैं लाइक जैसे डक हो गई, क्रेन हो गए, वो प्लांट्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं. स्पैरो एंड हेन्स ईट ग्रेन्स. स्पैरो एंड हेन्स क्या खाते हैं? ग्रेन्स. ईगल्स एंड वल्चर्स ईट स्नैक्स एंड अदर डेड एनिमल्स. जो ईगल और वल्चर्स होते हैं वो दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं. अब हम बीक्स के बारे में पढ़ेंगे. अलग अलग टाइप की बीक्स होती हैं अलग अलग बर्ड्स की. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स आर फाउंड इन द बर्ड्स दैट हैव टू क्रैक ओपन देयर फूड. Sparrow and pigeons have such beaks. Strong, sharp and hooked beaks are found in flesh-eating animals like eagles and hawks. जो flesh-eating birds होती हैं उनमें strong and sharp beak होती है उनकी flesh खाने के लिए. Strong, chisel-shaped beaks are found in birds like hoopoe and woodpecker, which have to make holes into hard tree trunks and also to put out insects that live in the barks of trees. ये जो woodpecker जैसे जो birds होते हैं उनकी बहुत ही strong shape beak होती हैं क्योंकि उनको wood में holes करने होते हैं. Long and pointed beaks are found in birds like sunbirds and hummingbirds that help them to suck nectar from flowers. Hooked beaks are found in parrots. It helps in cracking nuts and seeds. Broad and flat beaks are found in ducks. Ducks bear small holes along the edges which act as strainers. Long and pointed beak are found in kingfishers, cranes and storks. Long and pointed beak होती हैं kingfisher और cranes और storks की. Such beaks help them to catch fish. ये fishes खाते हैं तो इनको ये help करता है fish को catch करने के लिए. ये हमने पूरा चैप्टर रीड करा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. बर्ड्स के बारे में हमने बर्ड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा. उनके टाइप्स पढ़े, उनके फेदर्स के बारे में पढ़ा, उनके बीक्स के बारे में पढ़ा, वो क्या फूड खाते हैं, वो किस टाइप से फ्लाई करते हैं, उनका होम, उनके नेस्ट के बारे में पढ़ा कि कौन कैसा नेस्ट बनाता है, किससे बनाता है. फिर साउंड्स के बारे में पढ़ा, फिर खाने के बारे में पढ़ा उनके. ठीक है, ये हमने पढ़ा. मैं इसके अंदर लाइन वर्ड्स आपको भेजूँगी, आपने इसको अच्छे से
चैप्टर भी रीड करना है और अंडरलाइन वर्ड्स भी अपनी नोटबुक में लिख कर लर्न करने हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी. ओके, थैंक यू.